राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को 5 दिवसीय दिवाली उत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कितनी जल्दी समय बीतता है पता ही नहीं चलता। अभी तो हमारी होली गई, फिर जन्माष्टमी गई और उसके बाद आ गई अब दिवाली। दिवाली 5 दिन का त्योहार होता है। धनतेरस से लेकर भैया दूज तक ये उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली पे हम लोग अपने परिवार की अकाल मृत्यु रोक सकते हैं। हाँ, मैं आज बात करने जा रही हूँ यम के दिए पर। पूरे साल में केवल एक यही त्योहार आता है जब ये होता है कि हाँ, हम यम का दिया जलाते हैं और यमराज के निमित्त प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार की कभी भी अकाल मृत्यु ना हो। आज यम का दिया कैसे जलाते हैं, क्यों जलाते हैं, किस लिए जलाते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ। पहले जमाने में यमराज के निमित्त 5 दिन तक दिए जलाए जाते थे और 5-5 दिए जलाए जाते थे। लेकिन महाराज, ये कलयुग है। कलयुग में अगर आप 5 दिन जलाते हो, धनतेरस से लेकर और भैया दोस्त तक 5 दिन जलाते हो तो बहुत ही सर्वोत्तम है। लेकिन अगर आप 5 दिन नहीं जलाते तो कृपया करके धनतेरस पर यमराज के निमित्त दीप दान जरूर करें, जिसको बोला जाता है यम का दीप दान। कार्तिक के महीने में दिवाली आती है और कार्तिक के महीने में दीप दान का बहुत महत्व होता है। कार्तिक के महीने में ये 5 दिन ही होते हैं जिस दिन, या फिर मैं ये कहूँ पूरे साल में ये 5 दिन ही होते हैं जब हम यमराज को याद करके यमराज से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार की अकाल मृत्यु ना हो और यमराज के निमित्त दीप दान करते हैं। आपको हमेशा टेंशन रहती है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से बाहर जाते हैं, कुछ हो ना जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो आपको ये दीपक जरूर और जरूर जलाना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ये दीपक कब कब जलना है। ये दीपक धनतेरस को जलाया जाएगा। अगर आप 5 दिन जला सकते हो तो सर्वोत्तम है। अगर 5 दिन नहीं जला सकते तो धनतेरस पे आप जरूर जलाइए और नरक चतुर्दशी पे भी आप लोग जलाइए, अर्थात छोटी दिवाली पे भी आपको इसको जलाना ही जलाना है। लेकिन सबसे सर्वोत्तम होता है कि आप धनतेरस पे जलाइए। दीप दान का समय क्या होता है? 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच आप ये दीप दान अवश्य कर दीजिए। क्या क्या सावधानियां बरतनी है? सबसे पहले क्यों जलाया जाता है? एक बार यमराज ने पूछा कि मेरे को ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी के प्राण हर रहे हो और आपको दुख हुआ हो? यमराज के जो दूत होते हैं वो कहते नहीं महाराज, ऐसा कभी नहीं हुआ। यमराज को लगता है कि ये मुझसे बह खा रहे हैं। यमराज फिर कहते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, कृपया करके मुझे बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के प्राण लिए हो और आपको बड़ा दुख हुआ हो? तब यमराज के दूत बताते हैं कि एक बार एक राजा के बहुत दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई थी। जब उस राजा के बहुत दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई, सभी ऋषि मुनियों ने देखा और बोला कि शादी के 4 दिन बाद इसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। राजा ने इस डर से एक जंगल में गुफा बनवाई और गुफा में ही चारों तरफ पहरेदार लगा दिए कि इस मेरे पुत्र को बाहर नहीं जाने देना। लेकिन एक दिन उसके पुत्र की नजर एक सुंदर सी स्त्री पर पड़ जाती है और वो गंधर्व विवाह कर लेता है। और जब गंधर्व विवाह करता है तो 4 दिन बाद उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महाराज, जब हम उसके पति को, उस स्त्री के पति को लेके आ रहे थे, हमें बहुत दुख हो रहा था। महाराज की पीड़ा देख के बहुत दुख हो रहा था, महारानी की पीड़ा देख के बहुत दुख हो रहा था। ऐसी जोड़ी हमने पूरे स्वर्ग में भी कहीं नहीं देखी थी जैसी जोड़ी उस महाराज के पुत्र की और उसकी प्रेमिका दिखी थी। वो बहुत सुंदर जोड़ी थी। उसकी जोड़ी, उसके प्राण हरते हुए हमें बहुत ज्यादा दुख की प्राप्ति हो रही थी। तब यमराज के दूत यमराज से बोलते हैं कि महाराज, अकाल मृत्यु ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? तब यमराज ने ये स्वयं ही कहा है कि अगर आप चाहते हो कि किसी की भी अकाल मृत्यु ना हो तो धनतेरस से लेकर भैया दोस्त तक जो ये 5 दिन का त्योहार आता है, इसमें आपको यमराज के निमित्त दीप दान करना चाहिए। पहले मैं आपको समय बता देती हूँ। समय होता है 6:30 से 7:30। दीप हमेशा सरसों के तेल का, यमराज का जो दीपक है वो हमेशा सरसों के तेल का जलाया जाता है। यमराज के निमित्त जो दीपक जलाया जाता है, या तो आप आटे का दीपक यूज कर सकते हो या फिर आप मिट्टी का पुराना दीपक यूज कर सकते हो। दोनों में से कोई भी दीपक आप यूज कर सकते हो। आपको करना क्या है, घर का जो भी मुखिया है, सबसे बड़ा, मतलब आपकी फैमिली में आपके फादर सबसे बड़े, अगर आप वो बात नहीं मानते तो उनके बाद जिनका नंबर आता है आप उनसे ये दिया जला सकते हैं। मेरे हस्बैंड यहाँ पे वो दिया जलाते हैं। अगले साल भी मैंने आपको बताया था कि कैसे कैसे जलाया। इस साल भी हम, पिछले साल भी मैंने बताया था, इस साल भी हम लोग ये कार्य अवश्य और अवश्य करेंगे। जब हम यमराज का दिया जलाते हैं, यमराज का दिया हमेशा दक्षिण दिशा में जलाया जाता है और दक्षिण दिशा में चतुर्मुखी दिया जलाया जाता है। अगर घर के बाहर आप दिया नहीं जला सकते हो तो फिर आप कूड़े के पास ये दिया या फिर नाली के पास भी ये दिया जला सकते हो। आपको आटे का एक दिया बनाना है और आटे का चतुर्मुखी रुई से आपको बत्ती बनानी है। लेकिन बड़े सारे लोग ये गलती करते हैं, रुई की जो बत्ती बनाते हैं लंबी सी बत्ती बना लेंगे और एक बत्ती से ही दूसरी बत्ती जला देंगे, अर्थात एक लंबी सी बत्ती ऐसे करके डाल देंगे, कैसे करके डाल देंगे, नहीं,
चारों बत्तियां अलग अलग होनी चाहिए, एक बत्ती से दूसरी बत्ती कटनी नहीं चाहिए। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना है कि एक बत्ती से दूसरी बत्ती कटनी नहीं चाहिए। 4 अलग अलग बत्तियां 4 दिशाएं की तरफ जलानी होती है। इसका मतलब ये होता है कि चारों दिशाओं से यमराज हमारे परिवार की रक्षा करें। उसके बाद आपको नीचे सबसे पहले आसन देना होता है। आप चावल का आसन दीजिए, उसके ऊपर दिया रखिए, मिट्टी का पुराना दिया, नया दिया नहीं, या फिर आप आटे का दिया रखिए। 4 बत्तियां डालिए। 4 बत्ती के बाद आपको उसमें उस दिए को प्रज्वलित कर देना है। उस दिए को जब आप प्रज्वलित करोगे तो आपको ये कहते हुए प्रज्वलित करना है कि यमराज की सीधी दृष्टि कभी मेरे परिवार पर ना पड़े, यमराज की सीधी दृष्टि कभी मेरे परिवार पर ना पड़े। फिर आपको उसमें कुछ मखाने कह रही हूँ, खील डालनी है, कुछ मिष्ठान डालना है, काले तिल डालने हैं, 1 या 2 का सिक्का डाल लेना है। एक तिल्ली से केवल एक ही बत्ती जलेगी, इस बात का ध्यान रखना है। बत्ती से बत्ती नहीं जलानी, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। दिया प्रज्वलित करने के बाद आपको पानी लेना है और दिए के चारों तरफ ऐसे करके डाल देना है 3 बार। काले तिल, लौंग और 1 या 2 का सिक्का डालना बहुत जरूरी होता है। दिया जला के आपको घर के अंदर आ जाना है, पीछे मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखना है और ना ही फिर बाहर जाना है और ना ही किसी को बाहर जाने देना है। इस बात का ध्यान देखना है कि यमराज के निमित्त जो दिया जलाया जाता है उसमें पीछे मुड़ के नहीं देखा जाता। यमराज के दिन निमित्त जो दिया एक बार जला दिया उसको किसी को भी नहीं देखना होता। आपके फ्लैट्स एरिया है तो जो आपके फ्लैट्स का मुख्य द्वार है आपको उस पे दिया जलाना होता है। अगर आपके फ्लैट्स के एरिया के बाहर जगह नहीं है तो आप किसी कूड़ेदान के पास यमराज के निमित्त दिया जला सकते हो। अगर आप कूड़े के पास भी नहीं जला सकते तो फिर नाली के पास भी यमराज के निमित्त दिया जला सकते हो। हाँ, जब वो दिया पूरी तरीके से शांत हो जाए तब आप बाहर जा सकते हो, लेकिन उसके बीच में जब दिया जल रहा होता है तो आपको घर नहीं लांघना है, इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट डे आपको चावल जो है वो पक्षियों को डाल देने हैं। आटा अगर आपने उसका बनाया हुआ है, आटे का अगर आपने दिया बनाया है तो वो जो आटा है वो भी पक्षियों को डाल देना है। काले तिल भी पक्षियों को डाल देने हैं। 1 या 2 का सिक्का उठाकर उसमें कुछ पैसे मिला के किसी भी काम वाले को आपको दे देने हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो सामग्री है वो घर से बाहर ही रहनी है, अर्थात चावल घर से बाहर ही छत पे डाल के आ जाइए, वो सामग्री घर के अंदर नहीं आनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि ये जो 5 दिन होते हैं ये बहुत नकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं, जब हम यमराज के निमित्त दिया जलाते हैं तो हम अपनी पूरी नेगेटिविटी घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। उसके बाद वो दिए में सारी नकारात्मक ऊर्जा आके समाहित होकर भस्म हो जाती है। उसके बाद उस दिए को हमें अंदर नहीं लाना होता है। यमराज के निमित्त जो भी दिया जलाया जाता है वो घर के बाहर जलाया जाता है, बालकनी पे नहीं जलाना जाता, छत पे नहीं जलाया जाता। आशा करती हूँ आपको ये संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी। वैसे तो धनतेरस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप धनतेरस पे नहीं जला सकते तो आप नरक चतुर्दशी पे भी जला सकते हो और उस पे भी नहीं जला सकते। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।